बिहार पंचायत चुनाव दूसरे चरण का परिणाम पूरी तरह से प्रसारित हो गया है। इसी क्रम में अलीनगर में दूसरी बार मुखिया बने मनेसूर रहमान, जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है। आइए आपको भी मिलवाते हैं मुखिया मनेसूर रहमान से। दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे और अच्छे मतों से इस बार वो विजय हुए हैं। पिछली बार 2016 में ये कम वोटों से विजय हुए थे, लेकिन 2021 में बड़े अंतर से इस बार इनकी जीत हुई है। कुल मिला के कहा जाए तो युवा दिलों की धड़कन है ये। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का इनका रोड मैप था, किस तरह से विरोधियों पे ये भारी पड़े, किस तरह से इनका जो टीम था और किस तरह से मैनेजमेंट था। क्योंकि क्या लग रहा था इस बार, क्योंकि इस बार तो लग रहा था ऐसा जो स्थिति बनी हुई थी शायद आप लूज हो जाते, लेकिन आपकी फील्डिंग कैसी थी? सबसे पहले मैं अलीनगर पंचायत वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे इतने अच्छे मतों से विजय बनाया। और फील्डिंग की बात किया जाए तो यहाँ आप भी देखा है, और मेरे विरोधी लोग जो भी विरोधी थे, जो भी कैंडिडेट थे, सबका यही मनसा हुआ करता था कि मैं जीतने के लिए नहीं, मुनीसिपल को हराना है। लेकिन मैं जनता से इलेक्शन से पहले आग्रह किया था कि अपनी बहुमूल्य वोट सोच समझ के दें, और लोगों ने इस बात को समझा और हमारे काम के ऊपर, हमारी मेहनत के ऊपर, और मैंने जो जनता के साथ दुख सुख में पिछले लॉकडाउन में जो उनके साथ मैंने अदा किया, उसका मुझे मजदूरी दिया। मैं इसके लिए पूरे पंचायत वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि सच में आपको मजदूरी मिल गया है? क्योंकि वो ऐसा पंचायत है जिसमें अलीनगर और नरमा, जहाँ पे वर्तमान मुखिया को पुनः जगह दिया गया था, आपको नहीं लग रहा कि वो मजदूरी मिल गई? एकदम मजदूरी मिला, और मैं मजदूरी के लिए पूरे पंचायत वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि मजदूरी ही नहीं देते, मुझे साबित भी कर दिया कि काम वाले को ही वोट मिलता है। और जनता ने मुझे दिखाया और समझाया। इसके लिए मैं जनता के हर काम के लिए भी मैंने वादा पहले भी अपील किया था कि हमेशा आप लोगों के दुख सुख में जो भी काम होगी उसके धरातल पर उतारूंगा। और इंशाल्लाह मैं सबसे पुनः फिर वादा कर रहा हूँ, जो भी हमारे जनता के साथ होगी उसके लिए मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, और जो भी योजना होगा वो धरातल पर उतारेंगे। अच्छा, तो इस बार आपके चुनाव मुखिया जी हो गए। एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब आचार संहिता खत्म हो जाएगा, जब आप शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो उसके बाद सबसे पहला वो कौन सा ऐसा काम होगा जो आप स्टार्ट करेंगे? देखिए, शपथ ग्रहण जहाँ तक बात है तो शपथ ग्रहण लास्ट चरण के बाद शपथ ग्रहण होना है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारी जीत नहीं हुई। यहाँ हिंदू मुसलमान करने वाले के मुँह पे एक तमाचा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन इस बार थी ओनली फॉर हिंदू मुसलमान लोग, लेकिन जनता ने इस बात को नकारते हुए और एक सही उम्मीदवार चुना। और रही काम करने की बात, तो मैंने वादा किया कि सबसे पहले यहाँ अलीनगर पंचायत में, जिसके लिए वादा किया था कि मेरे यहाँ नल जल योजना चालू होने के बाद सबसे पहले नाले की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण है पहले नाला बनाना, मैं इसे प्राथमिकता दूंगा। तो आपको लगता है कि पंचायत में जो है नाले की आवश्यकता है? जी एकदम है। और मैं इससे पहले भी आपके चैनल से बोल चुका हूँ कि हमारे यहाँ सबसे जरूरी काम नाले की है, जिसके लिए हमारे पंचायत में जल जवार की समस्या उत्पन्न हो रही है। हम आपसे अंतिम बात, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, युवा दिलों की धड़कन आपको कहा जाता है, ऐसा क्या है आपके अंदर? देखिए, युवा दिलों की धड़कन की बात आवे तो एक छोटी सी भी मैटर हो, मेरे गांव की, मेरे पंचायत ही नहीं, पूरा जिला की मैं बात करूं, पूरे प्रखंड की बात करूं, बगल के प्रखंड हो, टाटी हो, घनश्यामपुर हो, गोराबोराम हो, जो भी नौजवान है उसे हर दुख सुख में कहीं मोटरसाइकिल पकड़ा जाना, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाना, कहीं बीमार पड़ जाना, मैं उसे ये नहीं समझ के कि वो मेरी पंचायत का जनता है, मैं यही जान के कि वो मुझे मानने वाला है, जानने वाला है, इसके लिए मैं उनका हमेशा भरपूर मदद किया है, चाहे जिस हैसियत से हो। इसके लिए मैं अपनी बात, मेरे पंचायत की तो छोड़ के दूसरी ब्लॉक के लोग युवा आके हमारी मदद की है। मैं इसके लिए पूरे नौजवानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपकी बात में एक बात समझ में आने लगी है, शायद बड़ी राजनीति की ओर आप इशारा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी राजनीति की बात मैं क्या कर सकता, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, लेकिन अगर ऊपर वाला ने मौका मुझे दिया तो राजनीति में तो हूँ। दूसरा, मुझे कोई पैसा तो नहीं है, मेरी अपनी बिजनेस चल रही है। साथ ही साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं हमारे पूर्व विधायक अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब रहते थे, लेकिन वो बड़े नेता हैं और वहाँ रह के करते थे, लेकिन मैं उनके जो भी हमारे कार्यकर्ता हुआ करते थे, चाहे उनके पूरे क्षेत्र के, मैं उसका हमेशा भरपूर मेहनत किया है, उनके साथ उनके दुख सुख में रहा है और रहेंगे। और रही बड़ी
उम्मीद तो हर इंसान को होती है, चाहे वो बोले और जाहिर करे ना करे। मैं वो सोच के नहीं, ऐसे भी सोच के कि कोई भी मेरे पास आता है इसलिए कि हमसे वो काम हो जाती है, मैं इंशाल्लाह उसका काम करता हूँ और करता ही रहूँगा। तो ये थे हमारे बीच अलीनगर के वर्तमान मुखिया जो 2021 में फिर से चुनाव जीते हैं। ये दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे और दोनों बार चुनाव जीत चुके हैं। बड़े अंतर से इस बार चुनाव जीते हैं। यहाँ कहा जाता है इलेक्शन का जब जमाना आता है, जब चुनाव का समय होता है तो जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस बार पंचायत के लोगों ने इन बातों को नकारते हुए विकास पे वोट किया है और यही कारण है कि विकास पे वोट होने के कारण पुनः मुखिया मनेसूर रहमान को बनाया गया। कहीं न कहीं अभी ये बड़ी राजनीति की ओर इशारा किए हैं, तो आइए हम जान ही लेते हैं कि ये बड़ी राजनीति की ओर जो इशारा कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है, क्या मकसद है उसके पीछे। मकसद की बात हमारे अलीनगर में दूसरे चरण में, अलीनगर बेनीपुर दूसरा चरण खत्म हो गया, मैं साथ ही साथ 10वां चरण में, और युवा की जो मांग है हमारे घनश्यामपुर ब्लॉक में, उनका कहना है कि आप घनश्यामपुर आए, और मैं इसी बात से आप लोगों के सामने घोषणा कर रहा है कि ब्रह्मपुरा मुसवासी में मैं अपना कैंडिडेट देने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि जहाँ तक हो सके हमारी कोऑपरेट करें। मैं किसी को वहाँ हराने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ इलेक्शन खुद लड़ने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ मुझे कामयाबी मिलेगी। देखिए, अलीनगर पंचायत के मुखिया मनेसूर रहमान ने एक इशारा किया है कि 10वें चरण में दरभंगा के घनश्यामपुर में जब चुनाव होगा तो उसमें ब्रह्मपुरा मसवासी से ये अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। लोगों से एक अपील किया गया है कि इस बार मुझे वहां अच्छे वोटों से जिताए। मैं किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जीतने के उद्देश्य से जा रहा हूं। देखिए, यही है बड़ी राजनीति की ओर इशारा।